स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहले वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इनके लिए हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। इनके लिए थोड़े डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिनमें कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ये अलग अलग प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन एरो सिंबल। हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर जब हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, पर डिस्टेंस की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम फिर कर अपनी जगह वापस आ जाती है तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन स्पेसिफिक है। ऐसे ही अगर दो लोग फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स भी ज़ीरो होता है, क्योंकि ये भी डायरेक्शन स्पेसिफिक है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हम काउंट करते हैं। ये ओवरऑल वैल्यू होती है, जिसमें ना तो हम पॉजिटिव देखते हैं ना नेगेटिव देखते हैं, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे मैं बात करूं कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इसका मतलब है 10 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड 10 है। ऐसे ही इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा। अगर वो घूम फिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भी आ जाता है, तो भी उसकी एक डिस्टेंस की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चलूँ, थोड़ी दूर जाऊँ, वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाऊँ, तो 5 किलोमीटर अगर मैं गया हूँ और 5 किलोमीटर मैं वापस आया हूँ, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी 10 किलोमीटर, पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन स्पेसिफिक है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता।